क्या मैं बेटी हूँ या फिर किस्मत की खोटी हूँ। आने दो इस धरा पे मुझको, नेह भरी निगाह से देख सकूंगी मैं सबको। कसूर क्या है मेरा ये पूछूंगी जग से, भ्रूण हत्या न करे ये कहूंगी तब जग से। अगर इस दुनिया में मुझे नहीं लाओगे तो रक्षाबंधन किसके साथ मनाओगे। जय हिंद। रक्षाबंधन के पर्व त्योहार पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लड़के होना भी इतना आसान नहीं है। लड़के ट्यूशन करेंगे, कॉलेज जाएंगे, लेकिन मार्क्स नहीं ला पाएंगे, लेकिन लड़के चार दीवारों के अंदर रह करके भी टॉप कर जाती है। लड़कियां आपके 200-300 रुपए को लिए आपको राखी नहीं बांधती हैं। वे वादा लेती है कि आपसे आप मेरी रक्षा करोगे, एक बड़े भाई होने के नाते मेरी रक्षा भी करोगे और मेरा उन चीज़ में साथ दोगे जो कि मुझे मेरे पैरों पर खड़ी कर सके, मेरा भविष्य बनाने में। और ये जो समाज वाले अगर मुझे कुछ कहेंगे ना, उसके लिए आप मेरे साथ खड़े रहोगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। एक माँ होते हुए भी मतलब बच्ची की हत्या, भ्रूण हत्या करवा देती है। ये बहुत अफसोस की बात है हमारे देश में। और फिर भी बोलता है हमारा देश महान है। एक बेटी को पता नहीं किस किस से लड़ना पड़ता है। पहली बात तो सिर्फ गर्भ में बहुत लड़ना पड़ता है कि किसी तरीके से मैं जिंदा इस दुनिया में आ जाऊं। लेकिन ये जो समाज वाले हैं ना, ये कि लड़की आएगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसलिए उसे आने नहीं देते। लेकिन अगर आ भी जाए तो फिर उसे जीने नहीं देते। ठीक है। और उनके बिना कोई त्योहार भी तो नहीं मनाते ना। अगर आपको लड़की के बिना, एक बेटी के बिना, बहन के बिना इतना ही रहने का शौक है ना, तो त्योहारों पे उन्हें याद मत किया करो। जिनके बहनें नहीं है ना, वे रोते हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी टिकटॉक पे, जो रो रहे हैं, खुद से खुद राखी बांध रहे हैं अपने से ही। क्यों? अरे उनके लिए भी तो कोई कैंपेन चलाओ ना, कि लड़कियों को भ्रूण हत्या कर दी जाती है, उनके लिए खिलाफ आवाज उठाओ। बस लड़कियों को ना आने दो इस जिंदगी में, और लड़के के बिना त्योहार भी ना बने। आप रक्षाबंधन उनके बिना नहीं मना सकते। एनीवन कोई भी फेस्टिवल उनके बिना आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते। हर सेलिब्रेट में उनका हिस्सा ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके बिना तो कोई त्योहार मनाया भी नहीं जा सकता। अरे बेटी होना तो बहुत किस्मत वालों की बेटियां मिलती है। बेटी होना इतना आसान नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारी इंडिया के अंदर? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लड़कियां घर का काम करेगी, बस घर पर ही रहेगी, लेकिन पढ़ेगी नहीं, कॉलेज नहीं जाएगी, अपनी इच्छा अनुसार पढ़ेगी नहीं, अपने पैरों पर खड़ी नहीं होगी। उसे बस दूसरे के आश्रित कर दिया जाएगा। उसकी शादी हो जाएगी, आगे भी उसका हस्बैंड कमाएगा, उसे क्या जरूरत है? नहीं, उसकी समाज में कोई जान पहचान नहीं है। उसकी समाज में जान पहचान बनने भी मत दो। और जो ये कहते हैं ना कि बस मर्द ही संभालता है सब बाहर के काम, तो ऐसा नहीं है। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि सही मायनों में घर कैसे संभलता है, बाहर कैसे बात होती है। बाहर भी स्वयं की ही मतलब अपनी भी कोई इज्जत नहीं है आज के टाइम में आदमियों की। ठीक है ना, उन्हें सुनना पड़ता है। और बात करते हैं फिर इज्जत की, उनकी खुद की इज्जत नहीं होती है ना कोई, क्योंकि भ्रूण हत्या करा देते हैं ना, तो इज्जत काहे की रहेगी। तो प्लीज़ हर तरह के लड़कियों के खिलाफ हर तरह के अत्याचार को रोकने में सरकार की भी सहायता करो, और स्वयं भी इस चीज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लो। तभी जाकर लड़कियां बचेगी, बेटी बचेगी। तभी तो जाके आप अपनी वाइफ के लिए लेडी डॉक्टर ढूंढ पाओगे, और कोई माँ अपने बच्चे के लिए बहू ढूंढ पाएगी। ठीक है ना। तभी तो किसी बच्चे को माँ मिल पाएगी। जब तक लड़की नहीं बचेगी तो ये सब चीज़ भी नहीं बचेगी। तो इसलिए कोई भी त्योहार हो, उन पर अपनी सबसे पहले अपने भगवान से अपनी बहनों को मांगो, उनकी रक्षा करने के लिए मांगो कि मैं उसकी रक्षा कर सकूं और उसके हर सपने में उसका साथ दे सकूं। न कि उसे डांटने के धमका करके सिर्फ और सिर्फ घर में बिठा सके। अगर उसका पढ़ने का मन है तो उसका पूरी लाइफ साथ दे सकूं, तब तक वो पढ़ सके।
अपनी बहन के साथ रक्षाबंधन बनाओ और खुश रहो, अपनी बहन की रक्षा करो बस।